अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। कल 2-3 मैसेजेस आए हुए थे कि जी कि आप अपनी वीकेंड की जो लाइफ है उसको हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप सैटरडे को क्या करते हैं। और बहुत शुक्रिया जिन दोस्तों ने कल मैसेज किए और वेलकम किया कि जी आप बर्मिंघम आ रहे हैं। और 1 मार्च के बाद जो है बर्मिंघम में आपसे रेगुलर जो है वीकेंड पे मुलाकात हुआ करेगी, फ्राइडे और सैटरडे को अपॉइंटमेंट बुक करके ऑब्वियसली। तो वो क्या कहते हैं, जी आया ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲੋ मैं ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ, और साथ साथ जो है आज की लाइफ जो है वो भी जो डे है वो भी मैं शेयर करूँ। भाई साहब ने जो एक सवाल भेजा है असाइलम के हवाले से, लेकिन मैं आप मुझे देख रहे होंगे किचन में, तो चूल्हा बड़ा साफ़ किया है, पूरा मांझे है ना, पूरा साफ़ किया है। सो यहाँ पे मैं आपको आज की डे लाइफ में जो है कुकिंग जो है वो भी मैं दिखाऊंगा और बाकी एक्टिविटीज़ भी। अच्छा, अब उसमें उन्होंने कहा जी कि असाइलम जड़ा केस है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर जो है वो चल सकता है। सो मुझे नहीं पता, अब आप वो टिप्स पूछ रहे हैं कि जी कि किस तरीके से लंबा चलाया जाए, या आपका जनरल सवाल है कि जी कि ये जो असाइलम का केस होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना चलता है। देखिए, जिस दिन आप असाइलम क्लेम करते हैं, सो आफ्टर क्लेमिंग असाइलम विद इन 10 डेज जो होता है वो आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलवा लेते हैं, जहाँ पे वो आपके बायोमेट्रिक करते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, और उसके बाद नॉर्मली 2 वीक्स के अंदर, 10 डेज़ के अंदर जो है वो आपको उसका जो आपके ARC कार्ड वगैरह हैं वो आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद जो फर्दर जो मेन इंटरव्यू होता है, पहले बहुत से लोग जो थे 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल तक भी वेट कर रहे थे, लेकिन आजकल उनकी कोशिश ये होती है कि आपका असाइलम क्लेम जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो उसको क्लोज़ किया जाए। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो असाइलम का जिस वक्त उनके केस का फ़ैसला 1 साल तक नहीं आता, 1 ईयर तक केस का फ़ैसला नहीं आता, तो वो परमिशन टू वर्क की एप्लीकेशन डाल लेते थे। सो अभी जो है उनकी कोशिश ये होती है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है केसेस को क्लोज़ किया जाए। 6-8 महीने कह लीजिए, 10 महीने आप कह सकते हैं। मौसम जड़ा ना जी बड़ा ज़बरदस्त है, धूप निकली हुई है। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਲ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭੇ ਨਾਲ। वैसे तो मैंने ना ये माश की चिट्टी दाल जी ना वाइट है बहुत पसंद है, ये जहाँ से मिले मैं ले लेता हूँ। ये देखें, ये पैकेट रखा होगा, ये बाकी भी है, लेकिन मैं हूँ दाल बनावांगा जी निभे नाल। कई लोग ना दाल डायरैक्ट ही टैप के नाल ना वो पानी पा के भिगोने वास्ते रख देंगे हैं कि ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट करने के लिए। लेकिन ऑलवेज़ बेस्ट कि आप केटल का पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म करके डाल दें, साफ़ भी पानी रहेगा और वो राती में तक दाल थोड़ी सॉफ्ट होती है। 2 सवाल मैं ले लूँ जी। ये एक स्पाउस वीज़ा के हवाले से है। आलिया जी ने लिखा, उन्होंने कहा जी सर प्रायोरिटी सर्विस में कितना टाइम लगता है स्पाउस वीज़े का। देखिए, उसमें यह है कि अगर तो आपने स्पाउस वीज़ा आउटसाइड दी कंट्री अप्लाई किया हुआ है और आपने उनकी प्रायोरिटी की फ़ीस पे की है, तो होम ऑफिस एम्बेसीज जो हैं वो कहती हैं कि हम 15 डेज़ में जो है आपका नॉर्मली केस का वो फैसला कर देते हैं। लेकिन बहुत से केसेस में टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर उनको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या उन्होंने कोई चीज़ को इन्वेस्टिगेट करनी होती है या बाकी, लेकिन जो एवरेज उनकी कोशिश ये होती है कि आपका बहुत से केसेस में, तो हमारे अपने बहुत से केसेस रहे हैं जिसमें तकरीबन 2 से 3 दिन जो है उसमें भी केस का फैसला आया, 72 आवर्स में भी है। लेकिन एवरेज आप माइंड में रखिए कि 15 दिन जो है वो लग जाते हैं। लेकिन अगर आप स्पाउस वीज़ा स्विचिंग इनसाइड दी कंट्री यूके से बात कर रही हैं, तो उसमें जो सुपर प्रायोरिटी है जिसका बल्कि एक ही है यूके से तो प्रायोरिटी वाली, जिसका 1000 पाउंड वो चार्ज करते हैं यूके से इनसाइड। आउटसाइड कंट्री 500 है, इनसाइड कंट्री 1000 है। उसमें बहुत से केसेस जो हैं वो तो 24 घंटे एक दिन में भी जो है वो प्रायोरिटी का बेस के ऊपर जो है स्पाउस वीज़ा स्विच हो जाता है। लेकिन बहुत से केसेस जहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है वहाँ पे 3 महीने तक भी लग सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं, नॉर्मली जल्दी केस का फैसला आ जाता है। ऑयल ख़त्म होया सी, ऑयल लिया जी, ऑलिव ऑयल है ये। कहते हैं जी ऑलिव ऑयल खाओ तो 4 ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, पता नहीं सच है कि नहीं, साडा असीं तो पहला कराना है जी।
लो जी, दाल नियरली डन है जी। अच्छा जी, ये पूछा किसी ने जी कि क्या स्टूडेंट जो है ब्रिटिश के साथ शादी करता है तो स्टडी वीज़ा को स्पॉन्सर वीज़ा कन्वर्ट कर सकता है। स्पॉन्सर वीज़ा से क्या मुराद है? अब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा की बात करते हैं अगर, तो स्टूडेंट जो है जब तक अपनी कंप्लाइंस पूरी नहीं करेगा उस वक्त तक वो उसमें स्किल्ड वर्कर वीज़ा में स्विच नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ओवरस्टेज नहीं है, इमिग्रेशन बेल पर नहीं है, उसका वीज़ा स्टेटस जो है वो लीगल है, सारी उसकी कंप्लाइंस डन है, किसी तरह के कोई इश्यूज नहीं है, तो वो इस पे मैरिज वीज़ा के ऊपर, स्पाउस वीज़ा के ऊपर बिल्कुल स्विच कर सकता है जी। थैंक यू। मैं लाना जी लसन का तड़का। लसन जिहदा दाल नूं तड़का लाना है, ਇਹਨੂੰ करना है हल्का हल्का गोल्डन, ठीक है। लाइट जिहा गोल्डन करांगे तो फिर ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ गोल्डन ਹੁੰਦਾ है। छोटा जहा सवाल एक होर मैं जवाब PSW और ट्रैवल आउटसाइड दी कंट्री के हवाले से क्वेश्चन है जी कि सर मैं PSW वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई की हुई है और डिसीजन जो है अभी तक नहीं आया, क्या मैं इस सिचुएशन में आउट ऑफ द कंट्री जा सकता हूँ? देखिए, जान दे विच ते कोई मसला ही नहीं है, जा तो आप सकते हैं, लेकिन फिर वापस कैसे आएंगे? लीगली तौर पे कोई सी भी जब वीज़ा एप्लीकेशन पेंडिंग होती है, चाहे किसी ने असाइलम किया हो, चाहे FLR फाइल की हो, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन हो, PSW हो, स्किल्ड वर्कर वीज़ा एप्लीकेशन हो, ILR अप्लाई किया हो, आप आउट ऑफ द कंट्री जो है वो नहीं जा सकते होते क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं होता। तो आप वापस कैसे आएंगे? सिर्फ और सिर्फ जो ट्रैवल बंदा कर सकता है वो ये तो कॉमन सेंस है ना कि आप ने तो अपना PSW का के लिए अप्लाई किया हुआ, तो आप ट्रैवल कौन सी बेस के ऊपर आप करेंगे? आप डॉक्यूमेंट्स भी उन्हीं के पास आओ और आप ट्रैवल कर वैसे अगर इमरजेंसी है, अगर आप कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बना के ट्रैवल कर भी जाते हैं तो आप वापस कैसे आएंगे? इसलिए जो है वो सब वेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और बहुत सी एप्लीकेशनों पे 2-3 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन को ज़्यादा टाइम हो चुका है तो आप अपने लॉयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि जी के वो पता करें कि जी के क्या वजह है, रीज़न्स क्या हैं कि लेट क्यों है। सिर्फ और सिर्फ जो जहाँ पे आप ट्रैवल अलाउड होता है वो होता है जब किसी ने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हो या सिटीजनशिप की एप्लीकेशन पेंडिंग हो, तो तब आप ट्रैवल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखोगे ये अपना गोल्डन होया है और खुशबू भी आ रही है, लेकिन सड़िया नहीं है, जलिया नहीं है, क्योंकि ये अक्सर लोग कच्चा कच्चा रख के ना वो फिर स्मैल भी आती है बस लोगों को। लेकिन यह जलिया नहीं, लेकिन पूरा जड़ा डार्क गोल्डन नहीं, जड़ा प्योर सोना उंज दा बन गया। जबरदस्त, आ देखो खुशबू ही बड़ी ज़बरदस्त आ रही। दाल जड़ी ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੜਕੇ ਵਾਲਾ ਕਈ ਲੋਕ ਫਰਾਈ ਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਪਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛੜ ਛੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼? ਛੜ ਛੜ ਦੀ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਰਚੀ ਵੀ ਕੱਟਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, दाल डन है जी। कलर चेक करो, लो जी ये फाइनल टच आ गया। वाह, वाह क्या बात। भावें दाल चावलों ना खाओ, भावें रोटी के नाल, जिवें तुहाडा दिल करे। ते दाल कैसी लगी? अगर तुहाडा भी दिल कर रहा है खाण नूं ते तुसी मेरे को बिल्कुल नहीं आना, खुद मेहनत करनी है, खुद पकानी है ते खुद ही खानी है। किसी को इन्विटेशन नहीं देना, क्योंकि अजकल दुनिया बहुत ज़ालिम है, नमक हरामी लोग करते हैं। किसी ने ना खुआओ, आप ही खाओ, ठीक है। चलो दुआओं च याद रखना और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और इंशाल्लाह जो है जो आप सवाल छोड़ेंगे, मैं कल संडे है, कल मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो आज और 2 दिन बल्कि कल परसों के जितने आप दोस्तों ने सवाल छोड़े हुए थे, मैंने सारे के सारे जो है आज जवाब दे दिए। जो मिसिंग रह गए हैं उनका मैं कल जवाब दूंगा और जो आज कमेंट्स करेंगे उसका भी मैं कल जवाब दूंगा। दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, बाय फॉर नाउ।